हेलो गुड मॉर्निंग जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। लातेहार में जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने किया सरेंडर। 23 लाख रुपए के इनामी AK-47 जैसे आधुनिक हथियार के साथ किया आत्मसमर्पण। झारखंड सरकार के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर जेजेएमपी के 9 उग्रवादियों ने AK-47, SLR, AK-56 जैसे आधुनिक हथियार के साथ सोमवार को पुलिस के समक्ष सरेंडर किया है। इनमें से 5 पर सरकार द्वारा कुल 23 लाख रुपए का इनाम घोषित है। झारखंड में पहली बार किसी उग्रवादी संगठन द्वारा बड़ी संख्या में एक साथ सरेंडर किया गया है। सरेंडर करने वालों में जोनल रैंक के 1, सब जोनल रैंक के 4 व एरिया कमांडर रैंक के 4 उग्रवादी शामिल हैं। सरेंडर करने वाले 4 के खिलाफ 5-5 लाख व 1 के खिलाफ 3 लाख रुपए का इनाम घोषित है। सरेंडर करने वालों में 5 लाख के इनामी जोनल कमांडर रविंद्र यादव, 5 लाख के इनामी सब जोनल कमांडर अखिलेश यादव, बलदेव गंजू, मुकेश राम उर्फ कल्लू उर्फ आजाद व 3 लाख के सब जोनल कमांडर पवन उर्फ राम प्रसाद, एरिया कमांडर ध्रुवजी उर्फ राजू राम, विजय यादव, सरवन सिंह उर्फ पारस, मुकेश गंजू शामिल हैं। पुलिस महानिरीक्षक साकेत कुमार सिंह ने कहा है कि इनके सरेंडर करते ही लातेहार से जेजेएमपी उग्रवादियों का पूरी तरह से सफाया हो गया है। उग्रवादियों ने कुल 12 हथियार, 1782 गोली व 26 मैगजीन पुलिस को सौंपा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहायक आचार्यों को आज सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। बोर्ड टॉपर्स छात्र होंगे सम्मानित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज मंगलवार को पीजीटी शिक्षकों, नवचयनित सहायक आचार्यों और लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। नियुक्ति पत्र वितरण के साथ साथ सीएम 2025 में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के स्टेट टॉपर्स को भी पुरस्कृत करेंगे। इसके अलावा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और आकांक्षा के जेईई के टॉपर्स को भी सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री सिर्फ स्टेट टॉपर्स को सम्मानित करेंगे। सेकेंड, थर्ड समेत अन्य टॉपर्स को जिले में आयोजित समारोह में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विज्ञान गणित के नवचयनित 170 स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्यों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। वही 33 पीजीटी और 33 लैब असिस्टेंट को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। रांची के प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के आयोजन किया गया है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया जाएगा। वही राज्य स्तरीय समारोह के बाद सभी जिलों में नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। इसमें 1284 अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य का नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वही स्टेट टॉपर को मिलेंगे 3 लाख रुपए। झारखंड एकेडमिक काउंसिल, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड से 2025 में 10वीं और 12वीं पास करने वाले अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जाना है। मुख्यमंत्री 10वीं और 12वीं के तीनों संकायों के स्टेट टॉपर को 3 लाख रुपए का चेक देंगे। इसके साथ लैपटॉप और एक स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। इसमें जैक बोर्ड से मैट्रिक और इंटरमीडिएट के तीनों संकायों में अव्वल आने वाले को एक स्कूटी भी दी जाएगी। एफएसओ और सीडीपीओ रिजल्ट की मांग को लेकर जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने जेपीएससी सचिव से की मुलाकात। जेपीएससी द्वारा आयोजित सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर परीक्षा के परिणाम जारी करने की मांग को लेकर जेएलकेएम के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो और प्रतिनिधि मंडल ने सोमवार को जेपीएससी सचिव संदीप कुमार से मुलाकात की। मुलाकात के बाद प्रेस को संबोधित करते हुए देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि उन्होंने सचिव को अवगत कराया है कि फूड सेफ्टी ऑफिसर और सीडीपीओ परीक्षा का रिजल्ट अब तक जारी नहीं किया गया है, जिससे प्रतियोगी छात्रों का जेपीएससी पर से भरोसा उठता जा रहा है। उन्होंने कहा कि परीक्षा के 18 महीने बाद भी परिणाम लंबित है, जिससे अभ्यर्थियों का धैर्य टूटता जा रहा है। देवेंद्र नाथ महतो ने आगे बताया है कि सचिव संदीप कुमार ने उनकी मांग को गंभीरता से लेते हुए आश्वासन दिया है कि 20 सितंबर 2025 तक फूड सेफ्टी ऑफिसर की संशोधित उत्तर कुंजी जारी की जाएगी और सितंबर के अंत तक सीडीपीओ और फूड सेफ्टी ऑफिसर दोनों परीक्षाओं का परिणाम प्रकाशित किया जाएगा। सचिव से मिले इस आश्वासन के बाद अभ्यर्थियों ने अपना प्रस्तावित प्रदर्शन स्थगित कर दिया।
गिरिडीह में महिला को चप्पल की माला पहनाकर घुमाया, चोरी के आरोप में महिला के बाल भी काटे, 3 महिलाओं को पुलिस ने लिया हिरासत में। गिरिडीह में ग्रामीणों ने एक महिला के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया, महिला के बाल काटे, चप्पल और जूता की माला पहनाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। घटना डुमरी थाना क्षेत्र अंतर्गत जामतारा पंचायत की पिपराली गांव की है। पुलिस ने इस मामले में 3 महिलाओं को हिरासत में लिया है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। दरअसल चोरी के आरोप में महिला के साथ गाँव की ही कुछ महिलाओं द्वारा मारपीट की गई और उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद जानकारी स्थानीय मुखिया को मिली। इसके बाद घटना की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना पर डुमरी पुलिस ने भुक्तभोगी महिला को थाना लाकर घटना की जानकारी ली और 3 आरोपी महिलाओं को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पीड़ित महिला को पुलिस ने मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है और मामले की जांच कर रही है। पीएम मोदी की मां के खिलाफ टिप्पणी, रांची में आक्रोश, बीजेपी महिला मोर्चा का कांग्रेस ऑफिस के सामने प्रदर्शन, पुलिस से हुई झड़प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के खिलाफ दरभंगा में की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर झारखंड बीजेपी महिला मोर्चा का आक्रोश सड़कों पर दिखा। महिला मोर्चा की कार्यकर्ता और पदाधिकारी बड़ी संख्या में जयपाल सिंह स्टेडियम से आक्रोश मार्च निकालते हुए प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की ओर बढ़ी, लेकिन पुलिस ने उन्हें रांची विश्वविद्यालय के मेन गेट के पास ही उन्हें रोक दिया। इस दौरान पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच जमकर नोकझोंक हुई। महिला कार्यकर्ता बीच सड़क पर धरने पर बैठ गई और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगी। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय घेरने जा रही प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोकने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। कई बार हालत बिगड़ने की नौबत आई। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग की थी, लेकिन आक्रोशित महिलाओं ने उसे तोड़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और महिला कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की और तीखी नोकझोंक हुई। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। वही बड़ी संख्या में मौजूद पुरुष कार्यकर्ताओं ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया, जिससे स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। बीजेपी महिला मोर्चा ने कांग्रेस नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। महिला नेताओं ने कहा है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी लगातार प्रधानमंत्री और उनके परिवार के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इससे महिलाओं की भावनाएं आहत हुई है। बीजेपी ने चेतावनी दी है कि यदि इस तरह की बयानबाजी बंद नहीं हुई तो राज्य भर में और भी उग्र आंदोलन किए जाएंगे। महिला मोर्चा की ओर से साफ कहा गया है कि पीएम मोदी की मां के खिलाफ अब शब्द बोलकर कांग्रेस ने देश की मातृशक्ति का अपमान किया है। झारखंड में बारिश रुकते ही गर्मी और उमस ने बढ़ाई परेशानी। आज इन 6 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। तो राजधानी रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में मानसून की बारिश लगभग रुक गई है। बारिश रुकते ही गर्मी और उमस ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। राज्य में सबसे अधिक तापमान सरायकेला में 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। वही मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिनों तक रांची और आसपास 1 से 2 बार मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। वही अन्य जिलों में भी बारिश होगी। हालांकि एक निम्न दबाव के कारण मौसम केंद्र रांची ने अपना ताजा मौसम अपडेट जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि आज 2 सितंबर की सुबह 8:30 बजे से कल 3 सितंबर की सुबह 8:30 बजे के बीच के लिए ताजा चेतावनी जारी की है, जिसमें राज्य के दक्षिणी हिस्से वाले 6 जिले गुमला, खुंटी, सरायकेला, खारसावा, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। वही 2 सितंबर से 6 सितंबर तक राज्य भर में कहीं कहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के झोंके चलने और मेघ गर्जन एवं वज्रपात की संभावनाओं को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। पटना में वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए सीएम हेमंत मंच से बोले, साजिश कर जेल में डाला वरना लोकसभा में एनडीए को खाता नहीं खोलने देते। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सोमवार को पटना पहुंचे। वे राहुल गांधी व तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने केंद्र की एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि मौजूदा सरकार ईडी, इनकम टैक्स और साजिश के दम पर विपक्षी नेताओं को डराने का काम कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उन्हें भी साजिश के तहत जेल भेजा गया, वरना जिस तरह झारखंड में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी उसी तरह लोकसभा चुनाव में एनडीए को खाता खोलने का मौका नहीं मिलता। पटना एयरपोर्ट पहुंचने के बाद हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया पर अपने दौरे की जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने एनडीए की वोट चोरी की सच्चाई को जनता के सामने रखा है। सोरेन ने यह भी कहा है कि जनता अब समझ गई है कि चुनाव आयोग किस तरह एक राजनीतिक दल की तरह काम कर रहा है। वोटर अधिकार यात्रा के पटना चरण में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और झारखंड के सीएम ने एकजुटता का संदेश दिया। कुमारडुंगी में भालू ने किया हमला, किशोर घायल, ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालू को भगाया। चाईबासा सदर अस्पताल राफिर पश्चिमी सिंहभूम के कुमारडुंगी प्रखंड के कुंडियाधर गांव में सोमवार की सुबह एक जंगली भालू ने 16 वर्षीय किशोर पर हमला कर दिया।
दुरसू हिस्सा के पुत्र डॉक्टर हिस्सा शौच के लिए जंगल की ओर गए थे। इसी दौरान झाड़ियों से निकले भालू ने उन पर हमला कर दिया। हमले में किशोर के सिर और कंधे पर चोट आई है। उनकी चीख पुकार सुनकर आसपास के ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने शोर मचाकर भालू को वहां से भगा दिया। घायल किशोर को पहले कुमारडुंगी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उन्हें चाईबासा सदर अस्पताल रेफर कर दिया। डॉक्टर हिस्सा की स्थिति अभी भी चिंताजनक है। घटना के बाद से ग्रामीणों में डर का माहौल है। लोग जंगल क्षेत्र में जाने से बच रहे हैं। गिरिडीह में कमजोर दिखी स्वास्थ्य व्यवस्था, गर्भवती महिला को खाट के सहारे पहुंचाया अस्पताल। गिरिडीह जिले के देवरी प्रखंड से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां आदिवासी खटोरी पंचायत के जेवड़ा गांव में सड़क नहीं रहने की वजह से एक गर्भवती महिला को अस्पताल तक खटिया पर टांग कर कंधा के सहारे लाया गया। बताया गया है कि नरेश सोरेन की 19 वर्षीय पत्नी सलगी मुर्मू गर्भवती थी और इस दौरान प्रसव पीड़ा से परेशान थी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी की जाने लगी। लेकिन एम्बुलेंस या मोटरसाइकिल के लिए गांव पहुंचने तक का रास्ता नहीं होने की वजह से परिजनों और ग्रामीणों ने गर्भवती महिला को खटिया पर लेटाकर कंधे के सहारे मुख्य मार्ग तक पहुंचाया। उसके बाद फिर वहां से तीसरी स्थित स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। लोगों ने बताया कि आजादी के बाद से अब तक इस गांव को जोड़ने वाली सड़क नहीं बनी है। एक नदी पार कर लोगों को निकलना पड़ता है। अभी बरसात का मौसम है, नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। ऐसे में पूरा गांव टापू बन गया है। आने जाने में लोग को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर खाट पर महिला को अस्पताल लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और लोग स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन सरकार की बड़ी पहल, नियमित होंगे संविदा कर्मी। राज्य में लंबे समय से संविदा पर कार्यरत कर्मियों के नियमितीकरण के लिए सरकार ने बड़ी पहल की है। राज्य सरकार के वित्त विभाग ने ऐसे कर्मचारियों की अद्यतन स्थिति और नियमितीकरण पर पड़ने वाले वित्तीय बोझ का आकलन शुरू कर दिया है। इस संदर्भ में वित्त विभाग ने गठित समिति की बैठकों में भाग लेते हुए संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को नामित किया है। राज्य सरकार के संयुक्त सचिव राजेश बाकला के हस्ताक्षर से जारी पत्र के अनुसार संबंधित विभाग बैठक की तिथि, स्थान और समय की सूचना वित्त विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को उनके कार्यालय के पते पर ससमय भेजेंगे। साथ ही अपने अधीनस्थ राज्य स्तरीय कार्यालय को इस पत्र की एक प्रति भेजते हुए निर्देशित करेंगे। राज्य सरकार के कार्यालयों में करीब 1,60,000 ऐसे कर्मचारी हैं जो या तो संविदा पर हैं या दैनिक भत्ता या आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं। इनकी सेवा सचिवालय से लेकर प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर स्थित सरकारी कार्यालय में ली जाती है। जाहिर तौर पर इन कर्मचारियों में सरकार के द्वारा नियमितीकरण के लिए की गई पहल से खुशी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद से मिले सीएम हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद और पूर्व सीएम राबड़ी देवी का हालचाल जाना, स्वास्थ्य की जानकारी ली। इस मुलाकात के दौरान विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन वोट अधिकार यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में केंद्र सरकार को निशाने पर रखा। सीएम ने कहा कि इस चिलचिलाती धूप में आपने अपार जन समर्थन दिया है। आपका सहयोग, आपकी ताकत इस देश की तकदीर लिखेगा। इसलिए आप सभी से आह्वान है, सजग रहकर आगामी चुनाव का हिस्सा बने, अपने हक अधिकारों की रक्षा करें। घाटशिला विधानसभा उपचुनाव, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ की बैठक। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के निधन से खाली हुए घाटशिला विधानसभा सीट पर उपचुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग जुट गया है। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ इस सीट पर उपचुनाव होने की संभावना है। इसको ध्यान में रखते हुए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने 1 सितंबर को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, जिसमें भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार घाटशिला विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी उपचुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू करने की जानकारी प्रदान की। इस बैठक में उन्होंने कहा कि यह पुनरीक्षण 1 जुलाई 2025 की आहर्ता तिथि के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य नागरिक मतदाता सूची में छूट ना जाए और कोई भी अयोग्य व्यक्ति इसमें शामिल ना हो।
देवघर में सेप्टिक टैंक में डूबा बच्चा, खेलते समय हादसा, अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। देवघर के देवीपुर में एक दर्दनाक हादसे में घर के बाहर बने सेप्टिक टैंक में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। मृतक की पहचान आनंद कुमार के रूप में हुई है। घटना रविवार शाम की है। परिजन सोनू कुमार ने बताया है कि जब घर की महिलाएं खाना बना रही थी तब बच्चा खेलते हुए बाहर चला गया। काफी देर तक खोजबीन के बाद जब घर के बाहर बने सेप्टिक टैंक में डंडे से जांच की गई तो बच्चे का शव दिखाई दिया। परिजन तुरंत बच्चे को बाहर निकालकर देवीपुर अस्पताल ले गए। वहां से उसकी नाजुक स्थिति को देखते हुए उसे देवघर सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। सोमवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। 30 साल से अधूरी है यह सड़क, ग्रामीणों ने धान रोपकर जताया विरोध। पंचायत चुनाव के बहिष्कार की चेतावनी। हजारीबाग जिले के मंगूरा पंचायत के हेटली जांगवारी गांव में ग्रामीणों का धैर्य आखिरकार जवाब दे गया। 30 वर्षों से अधूरी पड़ी सड़क ने अब उनके लिए सब्र से ज्यादा पीड़ा का रूप ले लिया है। नाराज ग्रामीणों ने अनोखे अंदाज में विरोध जताते हुए कच्ची सड़क पर धान की रोपाई कर प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को आईना दिखाया। गांव के लोग बताते हैं कि सड़क को लेकर अनगिनत बार आवेदन और शिकायतें की गई। कई मुखिया आए और चले गए। विधायक फंड से निर्माण का आश्वासन भी मिला, लेकिन सड़क निर्माण का काम आज तक शुरू नहीं हुआ। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब आसपास के गांव में पक्की सड़कें बन चुकी है तो आखिर हमारा गांव क्यों उपेक्षित है। करीब 100 से ज्यादा घर इसी रास्ते पर बसे हैं। यह सड़क ही उनका मुख्य आवागमन का साधन है। बरसात के दिनों में हालात और बदतर हो जाते हैं। गड्ढों और कीचड़ से भरी सड़क पर बच्चों को स्कूल जाना और मरीजों का अस्पताल तक पहुंचाना बेहद मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार तो प्रसव पीड़ित महिलाएं और गंभीर मरीज समय पर अस्पताल नहीं पहुंच पाए। आक्रोशित ग्रामीणों ने स्पष्ट कहा है कि अगर इस बार भी उनकी समस्या का हल नहीं हुआ तो वे आगामी पंचायत चुनाव में वोट का बहिष्कार करेंगे। उनका कहना है कि जब विकास ही नहीं होगा तो वोट देने का क्या मतलब। ग्रामीणों का यह ऐलान स्थानीय राजनीति पर बड़ा असर डाल सकता है। लातेहार के नाबालिग मजदूर की वाहन की चपेट में आने से बेंगलुरु में मौत। एक अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जिले के नेतरहार थाना क्षेत्र के लुरगुमी खुर्द ग्राम निवासी शंकर नायक के 17 वर्षीय पुत्र कुश नायक की मौत बेंगलुरु में हो गई। मृतक के पिता शंकर नायक ने बताया है कि वह 4 महीने पहले ही मजदूरी करने बेंगलुरु गया था। उन्हें अचानक खबर मिली कि किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से उसके पुत्र की मौत हो गई है। तब से घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। उन्होंने बताया कि उनकी आर्थिक स्थिति बेहद दयनीय है। अपने बेटे का शव लाने तक के लिए उनके पास पैसे नहीं है। शव को बेंगलुरु में रखा गया है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन से कुश नायक का शव महुआ डांड तक लाने की अपील की है ताकि वे उनका अंतिम संस्कार कर सके। इधर कांग्रेस प्रदेश प्रतिनिधि इफ्तिखार अहमद ने बताया कि विधायक रामचंद्र सिंह को इस घटना की जानकारी दी गई है। उन्होंने महुआ डांड बीडीओ शाह सीओ संतोष बैठा को शव को घर तक लाने के लिए समुचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। विधायक ने गरीब परिवार को हर संभव मदद तत्काल देने की बात कही है। नौकरी का झांसा देकर ठगी करने वाली महिला गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस में नौकरी लगवाने के नाम पर 1,93,000 रुपए ठगा, फर्जी ज्वाइनिंग लेटर दिया। गुमला में पुलिस ने एक महिला को नौकरी के नाम पर ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। सदर एसडीपीओ सुरेश प्रसाद यादव ने सोमवार को इस मामले की जानकारी दी। मामला सदर प्रखंड धनगांव पंडाटोली का है। शांति कुमारी नाम की महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन दिल्ली में सिलाई मशीन का काम करती थी। वहां उसकी मुलाकात बिहार की रहने वाली सुरवंती कुमारी से हुई। सुरवंती ने बताया है कि उसके पति दिल्ली पुलिस में काम करते हैं। वह विभाग में नौकरी लगवाने में मदद कर सकती है। उसने दावा किया है कि वह गुमला एसपी कार्यालय और दिल्ली पुलिस में कई लोगों की नौकरी लगवा चुकी है। इस झांसे में आकर गांव के 8 लोगों ने सुरवंती को कुल 1,93,000 रुपए ऑनलाइन ट्रांसफर किए। सुरवंती ने उन्हें फर्जी ज्वाइनिंग लेटर भी दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई की। सुरवंती को गिरफ्तार कर सोमवार को जेल भेज दिया गया। सिमडेगा में बाइक की टक्कर से एक छात्रा की मौत, दूसरी घायल। सिमडेगा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के टैंसेरा मोड़ के पास साइकिल से स्कूल जाती हुई 2 छात्राओं को बाइक सवार ने जोरदार टक्कर मार दी। घटना में एक छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई जबकि दूसरी छात्रा घायल है। जानकारी के अनुसार कुल्लू केरा निवासी माही कुमारी नामक 10वीं की छात्रा अपनी दीदी शिवानी के साथ श्रद्धानंद +2 स्कूल टैंसेरा जा रही थी। इसी क्रम में टैंसेरा मोड़ के पास एक तेज रफ्तार बाइक उनकी साइकिल को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों छात्रा दूर जा गिरी। घटना में छात्रा माही की मौके पर ही मौत हो गई जबकि शिवानी घायल है। घटना के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक सदर अस्पताल पहुंचकर हालचाल लिए। इधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस सदर अस्पताल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया।
रांची में पेंशन योजनाओं की होगी जांच, डीसी ने दिए निर्देश। रांची में चल रही बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांग पेंशन जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं की अब सामाजिक जांच, सोशल ऑडिट होगी। इसके लिए सोमवार को उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने ऑनलाइन बैठक की। बैठक में सामाजिक सुरक्षा विभाग के अफसर रविशंकर मिश्रा, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी और शहरी अंचल अधिकारी मौजूद थे। डीसी ने कहा, हर प्रखंड और पंचायत में जगह तय कर सामाजिक जाँच कराई जाए। इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर उनकी सूची जिला कार्यालय को दी जाए। योजनाओं की जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसके लिए प्रचार प्रसार किया जाए। उन्होंने साफ कहा है कि ग्राम सभा की भागीदारी जरूरी होगी और ऑडिट टीम को समय पर सभी कागजात देने होंगे। सामाजिक सुरक्षा विभाग के सहायक निदेशक रविशंकर मिश्रा ने बताया है कि इस जांच का मकसद यह है कि पेंशन का लाभ सही पात्र लोगों को समय पर मिले और अगर कहीं गड़बड़ी हो तो उसे तुरंत सुधारा जाए। डीसी ने अफसरों को निर्देश दिया है कि कोई भी योग्य व्यक्ति पेंशन से वंचित न रहे। इसके लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं और पूरी पारदर्शिता रखें। 948 पंचायतों में बनेगी स्वास्थ्य उपकेंद्र। अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने कहा है कि 15वें वित्त आयोग की राशि से राज्य में 13,044.08 करोड़ रुपए से HSC, PHC, CHC, BPHU, ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट जो है UAAM, अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो PM अभीम आदि का निर्माण हो रहा है। उसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में डायग्नोस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को भी विकसित किया जा रहा है। अजय कुमार सिंह ने उपायुक्तों को निर्देश दिया है कि निर्माण के लिए जगह का चयन करने में अंचलाधिकारियों का सहयोग लें। वही आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री अभुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लाभुकों का KYC कराने में आपूर्ति और स्वास्थ्य पदाधिकारियों के साथ समन्वय बनाने पर बल दिया। उन्होंने HSC, PHC, CHC आदि के निर्माण में बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया। राज्य में और 168 स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की योजना है। इसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में और आदिम जनजाति इलाकों में स्थापित करना है। इसके लिए सभी उपायुक्त अपने क्षेत्र में स्थान चिन्हित कर 15 दिनों में प्रस्ताव दे ताकि इस पर आगे बढ़ा जा सके। उन्होंने बताया है कि 948 पंचायतों में भी स्वास्थ्य उपकेंद्र बहाल करना है। रांची विश्वविद्यालय में शैक्षणिक अव्यवस्था के विरोध में ABVP ने किया प्रदर्शन। रांची विश्वविद्यालय में चल रही शैक्षणिक अव्यवस्था, परीक्षा परिणामों में लगातार हो रही देरी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP ने सोमवार को विश्वविद्यालय परिसर में विरोध प्रदर्शन किया। मौके पर परिषद के कार्यकर्ताओं ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रशासन की लापरवाही और उदासीन रवैये का खामियाजा सबसे अधिक छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। परिषद की ओर से कहा गया है कि स्नातक सेमेस्टर 4 का परिणाम अब तक जारी नहीं हुआ है। कई विषयों की उत्तर पुस्तिकाएं गायब होने के कारण रिजल्ट रुका हुआ था। लंबे संघर्ष के बाद परीक्षा नियंत्रक ने आश्वासन दिया गया कि 5 सितंबर तक रिजल्ट जारी किया जाएगा। वही IMS की परीक्षा जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 9 सितंबर से होना था, उसे अचानक 19 सितंबर तक स्थगित कर दिया गया। इस प्रकार की अनिश्चितता से छात्रों की पढ़ाई और तैयारी प्रभावित हो रही है। इसके अलावा स्नातक फाइनल ईयर का रिजल्ट लगातार देर से घोषित किया जा रहा है। इसके कारण छात्र छात्राओं को अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों में नामांकन कराने में गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्यपाल से मिले राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सूर्या हासदा एनकाउंटर की CBI जांच कराने की मांग की। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड के राज्यपाल से मिलकर आदिवासी नेता सूर्या हासदा एनकाउंटर की जांच CBI से कराने की मांग की है। दीपक प्रकाश ने राज्यपाल को अवगत कराते हुए कहा है कि यह मामला केवल एक परिवार की पीड़ा तक सीमित नहीं है, बल्कि हजारों गरीब, असहाय और वंचित बच्चों के भविष्य से भी जुड़ा है, जिन्हें स्वर्गीय सूर्या हासदा शिक्षा और संस्कार प्रदान कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सूर्या हासदा के परिवार के द्वारा दिए गए विवरण से स्पष्ट है कि एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत पहले उन्हें पुलिस प्रशासन ने गिरफ्तार किया, रात भर अमानवीय यातनाएं दी और तत्पश्चात एक फर्जी मुठभेड़ की कहानी गढ़कर उनकी हत्या कर दी गई। उनकी केवल यही गलती थी कि वे गरीब बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देते थे और अवैध खनन का विरोध करते थे तथा धर्मांतरण और घुसपैठियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। विहिप जिला मंत्री और हिंदूवादी नेता आपस में भिड़े, फोड़ा सिर। रामगढ़ शहर में विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री छोटू वर्मा और हिंदूवादी नेता दीपक मिश्रा आपस में भिड़ गए।
उन दोनों के बीच हुई मारपीट की घटना रामगढ़ जिले में चर्चा का विषय बन गई है। दोनों पक्षों की ओर से सोमवार को रामगढ़ थाने में सूचना दर्ज कराई गई है। रामगढ़ थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे ने बताया है कि छोटू वर्मा और दीपक मिश्रा के बीच रामगढ़ कॉलेज के पास आरके ढाबा होटल के सामने मारपीट हुई है। इस दौरान शराब की बोतल से दीपक मिश्रा का सिर भी फोड़ा गया है। घायल व्यक्ति का इलाज रिम्स में चल रहा है। इसके अलावा छोटू वर्मा ने भी मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। धनबाद में दामोदर नदी से बच्ची का मिला शव 4 दिन पहले नहाने के दौरान डूबी थी। एनडीआरएफ कर रही थी तलाश। धनबाद के सुदामडी थाना क्षेत्र के बाय क्वार्टर छठ घाट पर एक दुखद घटना सामने आई है। कर्मा पूजा के लिए नहाने के दौरान डूबी बच्ची का शव 4 दिन बाद सोमवार को बरामद हुआ। 28 अगस्त को कर्मा पूजा अर्चना और जावा उठाने के दौरान 5 बच्चियां दामोदर नदी में स्नान कर रही थी। अचानक गहरे पानी में चले जाने से सभी बच्चियां नदी की तेज धार में बहने लगी। ग्रामीणों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 बच्चियों को बचा लिया। एक बच्ची की मौत हो गई। 5वीं बच्ची संध्या लापता हो गई थी। सोमवार को टासरा के पास दामोदर नदी किनारे ग्रामीणों को एक शव पानी में उपलाता दिखा। उन्होंने तुरंत स्थानीय थाने को सूचना दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान की। यह लापता संध्या का ही शव था। इस खबर से परिजनों में शोक की लहर दौड़ गई। शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने संध्या की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया था। टीम ने घटनास्थल से काफी दूर तक नदी में खोजबीन की, लेकिन उन्हें कोई सफलता नहीं मिली थी। गिरिडीह के बेंगाबाद में युवक की निर्मम हत्या, पुरानी रंजिश और लेन देन का विवाद बना वजह। तो गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मुंड्राडी गांव में रविवार की देर रात एक युवक की धारदार हथियार से निर्मम हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय अनाउल अंसारी के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक अनाउल अंसारी अपनी पत्नी लाडली बानो के साथ पुराने घर में खाना खाने के बाद नए घर लौट रहे थे। जैसे ही वह गांव की मस्जिद के पास पहुंचे, पहले से घात लगाए बैठे मोहम्मद मकसूद और उसके परिवार के सदस्यों ने उन्हें घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। अचानक हमले से पत्नी लाडली बानो चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन हमलावर लगातार वार करते रहे। गंभीर रूप से घायल अनाउल को आनन फानन में सदर अस्पताल गिरिडीह ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक के चाचा मोहम्मद हुसैन और पिता मोहम्मद जमाल अंसारी ने आरोप लगाया है कि यह हत्या पूर्व नियोजित साजिश के तहत की गई है। मृतक मुंबई में काम करता था और करीब 4 माह पहले ही घर लौटा था। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया। सूचना मिलते ही बेंगाबाद थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच की गतिविधि रखते हुए हत्या आरोपी मकसूद अंसारी को गिरफ्तार कर लिया। इधर गिरिडीह सदर एसडीपीओ जितवाहन उरांव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण पैसे का लेन देन आई है। हालांकि पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। पुलिस फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। गिरिडीह में जंगली हाथी ने महिला को कुचला। खेत में धान देखने गई थी। हाथी ने अचानक किया हमला। वन विभाग पर लापरवाही का आरोप। गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र के घोटिया पेसरा गांव में रविवार देर शाम एक जंगली हाथी ने महिला को कुचलकर मार डाला। मृतका की पहचान राजू यादव की पत्नी किरण देवी 28 वर्षीय के रूप में हुई है। किरण देवी अपने खेतों में धान की फसल देखने गई थी। उनके साथ गाँव की ही रामकिशुन यादव की पत्नी भी मौजूद थी। इसी दौरान अचानक जंगली हाथी ने खेत में पहुंचकर किरण देवी पर हमला कर दिया। वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही हाथी ने उन्हें बुरी तरह से कुचल दिया। उसके साथ गई महिला किसी तरह भागकर गांव पहुंची और ग्रामीणों को सूचना दी। घटना के बाद ग्रामीणों में गुस्सा साफ झलका। उनका आरोप है कि हाथी की मौजूदगी की जानकारी कई बार वन विभाग को दी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से ना तो फोन रिसीव किया गया और ना ही कोई अधिकारी या कर्मचारी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते वन विभाग सक्रिय होता तो इस तरह की घटना को टाला जा सकता था। विभाग की सुस्ती और लापरवाही की वजह से एक महिला की जान चली गई। रांची में 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है सांसद खेल महोत्सव मैराथन से होगा आगाज। युवाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस बार पूरे देश में एक साथ सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। पीएम मोदी के निर्देश पर इस बार पूरे देश में एक साथ सभी लोकसभा क्षेत्रों में खेल महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। आमतौर पर सभी सांसद अपने अपने तरीके से अलग अलग समय पर खेल महोत्सव का आयोजन करते रहते हैं। यही वजह है कि इसे सांसद खेल महोत्सव का नाम देकर समग्र रूप दिया गया है। इस खेल महोत्सव में प्रखंड, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्र स्तर पर 1 दर्जन से अधिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। गिल्ली डंडा,
पिट्ठू, रस्साकसी जैसे पारंपरिक और लुप्त होते ग्रामीण खेलों को भी इस खेल प्रतियोगिता में शामिल किया गया है। 12 अक्टूबर से 25 दिसंबर तक आयोजित होने वाले सांसद खेल महोत्सव की जानकारी देते हुए रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने बताया कि रांची लोकसभा क्षेत्र के सभी विधानसभा क्षेत्रों रांची, हटिया, खिजरी, कांके, सिल्ली और ईचागढ़ में खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। रांची में एमपी खेल महोत्सव 12 अक्टूबर से मोरहाबादी मैदान से ओटीसी मैदान तक मैराथन और साइक्लोथॉन के साथ शुरू होगा, जिसमें 25,000 युवा भाग लेंगे। कोडरमा में यामाहा शोरूम में चोरी, छत काटकर घुसे चोर, 80,000 नगद समेत 1,30,000 का सामान ले गए। कोडरमा जिले के तिलैया थाना क्षेत्र में NH 20 बाईपास रोड स्थित AR यामाहा इंटरप्राइजेज शोरूम में रविवार रात चोरी हुई। चोरों ने शोरूम की छत काटकर वारदात को अंजाम दिया। शोरूम संचालक अभिषेक कुमार ने बताया है कि रविवार रात वर्कशॉप जो मैनेजर विशाल सिंह ने दुकान बंद की थी। सोमवार सुबह जब वर्कशॉप खुली तो अल्बेस्टर की छत कटी हुई मिली। जांच में पता चला है कि कैश काउंटर से 80,000 रुपए नगद गायब थे। चोरों ने स्पेयर पार्ट्स एरिया से करीब 50,000 रुपए के मोटर पार्ट्स भी चुरा लिए। इसके अलावा ऑफिस के 2 मोबाइल फोन भी गायब मिले। चोरों ने सीसीटीवी का वायरिंग सिस्टम भी काट दिया, जिससे घटना की कोई रिकॉर्डिंग ना हो सकी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इधर घटना की सूचना तिलैया पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की छानबीन में जुट गई है। रिम्स में पैरामेडिकल छात्रों का प्रदर्शन, प्रबंधन ने दी सख्त चेतावनी। रिम्स में पैरामेडिकल छात्रों और MBBS छात्र के बीच हुई झड़प के मामले की जांच के लिए गठित समिति के समक्ष 2 पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी और आपसी सहमति से समझौता भी किया गया था। उस समय पैरामेडिकल छात्रों ने आश्वासन दिया था कि वे सेवाओं में व्यवधान नहीं डालेंगे। इसके बावजूद सोमवार को पैरामेडिकल छात्र पुनः चिकित्सा अधीक्षक कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन पर उतर आए और मुख्य शैक्षणिक भवन के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध कर दिया। प्रबंधन ने स्पष्ट किया है कि जो छात्र इस प्रदर्शन में शामिल होकर कक्षाओं से अनुपस्थित हो रहे हैं उन्हें नियमावली के अनुसार अनुपस्थित चिन्हित किया जाएगा। यदि उनकी अनुपस्थिति न्यूनतम मानक से कम रह जाती है तो उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही यह भी संज्ञान में आया है कि कुछ लोग छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। समिति की जांच रिपोर्ट के आधार पर चिन्हित दोषियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल और पैरामेडिकल इंटर्न का 1 महीने का वेतन रोकने सहित दंडात्मक कदम उठाए गए हैं ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। इधर डॉक्टर प्रदीप भट्टाचार्य, डॉक्टर विद्यासागर, डॉक्टर मनोज कुमार, डॉक्टर लखन मांझी और डॉक्टर राजीव रंजन ने छात्रों से संवाद किया। बातचीत के बाद पैरामेडिकल छात्र अपने प्रशिक्षण पर लौट गए। कोडरमा में जलापूर्ति योजना के कारीगर की मौत, 50 वर्षीय व्यक्ति का शव तालाब के पास मिला, चेहरे पर चोट के निशान। कोडरमा जिले के डोमचांच थाना क्षेत्र के निरसोटांड़ तालाब के पास से एक व्यक्ति का शव मिला है। मृतक की पहचान गेंदवाड़ी पंचायत के गोलवा ढाब गांव निवासी महेंद्र दास 50 वर्षीय के रूप में हुई है। मृतक के भतीजे के अनुसार महेंद्र दास जलापूर्ति योजना में पाइप बिछाने का काम करते थे। रविवार को शाम 4 बजे काम समाप्त करने के बाद से नीरू पहाड़ी के पास एक होटल में खाना खाने गए थे। देर रात तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाशी की, लेकिन पता नहीं चला। मृतक की पत्नी मालती देवी ने बताया कि सोमवार सुबह वे पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने जा रहे थे। इस दौरान उन्हें निरसोटांड़ तालाब के पास शव मिलने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचकर उन्होंने शव की पहचान अपने पति के रूप में की। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे। डोमचांच थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मृतक के परिवार में 4 बेटियां और 1 बेटा है। वे परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य थे। चतरा में अवैध हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद, आपराधिक वारदात की थी योजना। चतरा जिले की पिपरवार पुलिस ने न्यू मंगरदाहा गांव के पास से एक युवक को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए युवक की पहचान 20 वर्षीय आबिद अंसारी के रूप में हुई है। वह मोहम्मद ताजमुल अंसारी का पुत्र है। चतरा के पुलिस कप्तान सुमित कुमार अग्रवाल को गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के अनुसार न्यू मंगरदाहा गाँव के पास कुछ अपराधी वारदात की योजना बना रहे थे। टंडवा के SDPO प्रभात रंजन बरवार के नेतृत्व में एक विशेष दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने रविवार रात को ट्रांसपोर्टिंग रोड पर छापा मारा। पुलिस को देखकर अपराधी भागने लगे। टीम ने आबिद को पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 7.65 mm का पिस्टल और एक जिंदा कारतूस मिला है। पुलिस अब यह पता लगा रही कि आरोपी किस गिरोह से जुड़ा है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि वह किस वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहा था। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।